एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम दिखाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के बाकी टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर आ रही है। हम जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते में खटास आ चुकी है और ये बिल्कुल हुआ है खालिस्तानी सपोर्टर्स और खालिस्तानियों की वजह से। खालिस्तानियों से वैसे तो भारत का कोई मतलब है नहीं, भारत के अंदर के लोग जो सिख हैं, ऐसा कोई खालिस्तानी वाली बात नहीं चलती है। ये सारी चीजें बाहर की उपज हैं और बाहर के लोग जिनको खाने पीने ओढ़ने को अच्छा मिल रहा है, 4 पैसे पाकिस्तानी और दे रहे हैं, वो ये खालिस्तानी कर रहे हैं। जहां वो रहते हैं वहां कुछ करने से उखड़ने वाला है नहीं। अगर इस तरह का मूवमेंट कोई भारत में चल रहा होता तब हमारे लिए थोड़ी दुख की बात होती है और हमारे लिए थोड़ी कंसर्न की बात होती। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कमेंट तुमको पता नहीं है ये सारी चीजें चल रही, पर वो अंडर कंट्रोल है, टेंशन की बात नहीं है। जो सरकारें अभी चल रही हैं उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। बात करते हैं इनकी जो ये बाहर खालिस्तान करते हैं, इससे रिलेटेड एक और नई खबर आई है और ट्रूडो सीधे सीधे इसका सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद के भी सपोर्ट कर रहा है। कैसे? असल में खालसा डे मनाया गया, खालसा डे कोई बात नहीं, मनाया गया, अच्छी बात है। ट्रूडो भी वहां पर पहुंचा हुआ था और ट्रूडो वहां पर भाषण दे रहा था, पीछे से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लग रहे थे। ट्रूडो को ये पता था कि ये सारी चीजें, ये जो ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, ये सारे नारे लगेंगे और ये कनाडा की एक बहुत बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी सभाओं में से एक सभा निकल कर आई। ट्रूडो का एग्जामिनेशन भी है, मतलब उसका चुनाव भी है, तो इससे रिलेटेड वो सारी चीजें पिरो रहा है यहां पर। और उसके द्वारा क्या कहा गया? उसके द्वारा कहा गया कि अनेकता में एकता, जो कि भारत भी कहता है, अनेकता में एकता ही उनकी स्ट्रेंथ है। उनके मतलब कनाडा के जो वैल्यूज हैं वो सिख वैल्यूज से मैच करते हैं और सिख वैल्यूज की वजह से ही कनाडा के वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। सिख वैल्यूज तो अच्छे हैं पर कनाडा के वैल्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ट्रूडो झूठ बोल रहा है, पर कोई नहीं, सिख कम्युनिटी को वहां पर इसको खुश करना है, वोट लेना है। सिख कम्युनिटी के लिए कहा गया कि आपको हम सुरक्षा देंगे, किसी भी स्थिति में आपके फ्रीडम को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पूजा करने को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे गुरुद्वारा की सुरक्षा की जाएगी। यहाँ पर हिंदुओं को भूल गए हैं क्योंकि वहां पर जनसंख्या हिंदुओं की है कम। वोट ट्रूडो को हो सकता है वो ना दें या उससे कोई एक्सपेक्टेशन भी ना हो। सिख कम्युनिटी का सरकार में भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है और वहां पर जो जनसंख्या है वो भी सिख अच्छी है, इसलिए वो वहां के सिख लोगों को पटाने का प्रयास कर रहा है और जो कि वो बहुत समय से करता भी आया है और उसका फायदा भी उसको मिलता रहा है। पर यहाँ पर 2-3 चीजें समझने वाली बात है। बाहर जो खालिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं पैसे, नेताओं को मिल रहे हैं वोट, खालिस्तान करके। भारत में जो लोग खालिस्तान करते हैं उनको क्या मिल रहा है? और वैसे तो मैं इनका डिस्कशन भी नहीं करना चाहता हूं, पर जब इस तरह के खालिस्तान जिंदाबाद और ट्रूडो के द्वारा उसका सपोर्ट किया जाता है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद या खालिस्तान का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है सिख कम्युनिटी में जो विदेशों में रहती है, उसका फायदा उठा के जब वो चुनाव जीतने का प्रयास करता है तब इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से उनका जो दूतावास है भारत के अंदर कनाडा का, उसके प्रमुख को हड़काया गया है, सम्मान दिया गया है। कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है। कनाडा अलग देश है, ट्रूडो की राजनीति अलग है, हमारे यहाँ की राजनीति अलग है। ट्रूडो सिख कम्युनिटी का वोट लेना चाहता है और उसको पता है कि सिख कम्युनिटी किसी को भी वहां पर जिता सकती है, हरा सकती है, इसीलिए वो लगा हुआ है। आपका कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक PL-15 करके एक मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है और पाकिस्तान के पास ये एक्सपोर्ट वर्जन है। ये जो चाइनीज मिसाइल है PL-15, उसका एक्सपोर्ट वर्जन है PL-15E। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चाइनीज मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। PL-15 जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और लंबी दूरी की मारक क्षमता, कहा जाता है कि 200 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता है। यूएस की तरफ से इसका भांडाफोड़ कर दिया गया है। यूएस की एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि चीन की ये जो कहा जा रहा है कि मिसाइल 200 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, ऐसा है नहीं। इस मारक क्षमता के लिए एयरक्राफ्ट को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर और 1.2 मैक की रफ्तार से उड़ना होगा, तब जाके कहीं ये रेंज प्राप्त की जा सकती है। मतलब गति और ऊंचाई दोनों ही बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस मिसाइल को जब ऊंचाई से बहुत गति से लॉन्च किया जाएगा तब जाके ये कहीं 200 किलोमीटर तक पहुंचेगी, जो इसमें फ्यूल डला हुआ है या जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है। तो यूएस की तरफ से कहा गया है कि कुछ 150 किलोमीटर या 140 किलोमीटर की ही इसकी मारक क्षमता है। अब पाकिस्तान को जो इसका एक्सपोर्ट किया गया है वो ये कह के किया गया है कि जो तुम्हें हम दे रहे हैं वो 135 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आएगा एक्सपोर्ट वर्जन। तो
यूएस ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए भी अब आप 30% इसको घटा दीजिए, इसकी जो रेंज है वो 30% इसको कम कर दीजिए, मतलब कुछ 100 किलोमीटर की इसकी रेंज अब बच जाती है, 110 किलोमीटर की रेंज बच जाती है। तो यूएस का ये कहना है कि ऑलरेडी F-16 में 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हम लोग मिसाइलें दे चुके हैं। तो चीन के इस मिसाइल से पाकिस्तान को ऐसा कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है जो कि उनके J-10 में लगकर आएगा। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में ये देखना चाहिए हमें कि हम लोग अस्त्र MK1 ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मारक क्षमता कुछ 100 से 110 किलोमीटर की है। अस्त्र MK2 लगभग 130 से 140 किलोमीटर का हो जाएगा। अस्त्र MK3 तो और भी ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। तो जो पाकिस्तानी दावा करते हैं उनका भांडाफोड़ हो चुका है कि उनके पास ये लंबी लंबी मिसाइलें आ गई, लंबी लंबी दूरी मारक क्षमता वाली मिसाइलें आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार डॉग फाइट होगी और पाकिस्तान की औकात उसके सामने आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं रशिया की सुखोई फ्लोट की, जो कि एक टैंकर जाइंट है और तेल इसके माध्यम से रशिया इधर से उधर करता है इस कंपनी के माध्यम से, जिसको SCF भी कहा जाता है। इसके द्वारा रिलायंस को अब क्रूड ऑयल दे दिया गया है। ये माना जा रहा था कि जब से अमेरिका ने इस पर्टिकुलर एजेंसी पे या इस कंपनी पे सैंक्शंस लगाया हुआ है, इसके टैंकर्स पे सैंक्शन लगाया हुआ है, भारत में इसके टैंकर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे थे, तेल अनलोड नहीं कर पा रहे थे। पर अब इसके एक टैंकर SCF बाल्टिका के द्वारा भारत के अंदर तेल डिस्चार्ज कर दिया गया है और रिलायंस के द्वारा इसको रिफाइंड किया जाएगा। अब ऐसा हो क्यों पाया या कैसे हो पाया? अमेरिका के कुछ अधिकारियों का भारत यात्रा हुई थी और उस यात्रा में उन अधिकारियों के द्वारा भारत से कुछ नहीं कहा गया कि तुम तेल नहीं खरीद सकते या इस कंपनी से नहीं खरीद सकते। तो ये माना गया कि अमेरिका की तरफ से कुछ 14 इस कंपनी के टैंकर्स पे सैंक्शंस लगाए गए हैं। बाकी कोई अगर टैंकर इस्तेमाल करता है ये कंपनी तो उसका तेल लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हुआ भी यही। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि रशिया का जो तेल है वो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना चाहते हैं, वो रशियन तेल को रेगुलेट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में रशिया का तेल ना बिके, पर जिनको आवश्यकता है कुछ देश ले सके, और उन देशों में भारत भी है। ये छुपे तौर पे अमेरिका का कहना था। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन 14 टैंकर्स पे तो सैंक्शंस लगाया गया, जिससे कि इस कंपनी के द्वारा या इस कंपनी का जो ऑयल एक्सपोर्ट है या ऑयल भेजने की क्षमता है वो तो कम हो गई, पर भारत को ऑयल लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इस कंपनी के CEO की तरफ से भी ये कहा गया। तो आप समझिए पूरे विश्व का जो सिनारियो है कि अमेरिका एक पक्ष है युद्ध में, पर वो रशिया को इस तरह से भी नहीं छेड़ना चाहता कि रशियन पक्ष बिल्कुल कमजोर हो जाए और रशिया डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक करने लगे या रशिया डायरेक्ट अमेरिका से लड़ने लगे। वो रशिया को भी छूट देना चाहता है, वो यूक्रेन की मदद भी करना चाहता है, वो यूक्रेन को एड के माध्यम से पैसे धड़ाधड़ देते जा रहा है, पर कर्ज तो यूक्रेन पे ही चढ़ रहा है, हथियार भी देता जा रहा है। फायदा किसका हो रहा है? अमेरिका का। हथियार बिक रहे हैं, रशियन तेल बिक रहा है, प्रभुत्व अमेरिका का बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लाइक, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।